हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। आज श्री वामन द्वादशी महोत्सव है और हम आपके समक्ष एक विशेष वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम श्री वामन देव जी की दिव्य लीलाओं पर चर्चा करेंगे। श्री वामन देव जी के प्राकट्य के पीछे क्या कथा है, पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक बार असुरों के राजा बलि अपने आध्यात्मिक गुरु शुक्राचार्य जी की आज्ञा के अनुसार विश्वजीत यज्ञ संपन्न करते हैं और इसके फल स्वरूप वे अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं और इसके बाद वे स्वर्ग पर आक्रमण कर देते हैं। और बलि महाराज की ऐसी अद्वितीय शक्ति को देखकर इंद्रदेव अपने गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वे क्या करें। बृहस्पति देव इंद्रदेव को बताते हैं कि बलि महाराज को परास्त कर पाना देवताओं के लिए संभव नहीं है और उनकी एकमात्र आशा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त करने में है। वे उन्हें सलाह देते हैं कि सभी देवता स्वर्गलोक छोड़कर कहीं अदृश्य हो जाएं। देवता अपने गुरु बृहस्पति देव की बात मान लेते हैं और बलि महाराज अपने संगियों के साथ इंद्रलोक को हथिया लेते हैं। इसके बाद भृगु मुनि के वंशज बलि महाराज को अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने में संलग्न कर लेते हैं। इस प्रकार से बलि महाराज स्वर्ग लोक के ऐश्वर्य का भोग करते हैं। क्योंकि स्वर्ग में देवता दिखाई नहीं पड़ रहे थे तो उनकी माता अदिति अपने पुत्रों के वियोग के कारण अत्यंत दुखी थी। और उसके बाद एक दिन कश्यप मुनि ध्यान की समाधि से उठकर अपने आश्रम लौटते हैं और वे देखते हैं कि उनकी पत्नी अदिति अत्यंत दुखी थी। कश्यप मुनि अपनी पत्नी से आश्रम की कुशलता के विषय में पूछते हैं। अदिति अपने दुख का कारण बताती हैं और वे उनसे प्रार्थना करती हैं कि वे उन्हें बतलाएं कि उनके पुत्र किस प्रकार लौटकर अपने पदों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद कश्यप मुनि अदिति को पयोव्रत, जो कि 12 दिनों का व्रत होता है, उसे संपन्न करने के लिए कहते हैं। वे अदिति को बताते हैं कि पयोव्रत की पूजा विधि के द्वारा वे वासुदेव जनार्दन को प्रसन्न कर सकेंगी। इस पयोव्रत पूजा विधि से अदिति ने वासुदेव जनार्दन को प्रसन्न किया और भगवान उनके समक्ष चतुर्भुजी रूप में पीतांबर धारण किए प्रकट हुए। अदिति ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने स्वांश रूप में अवतार लेकर उनका पुत्र बनना स्वीकार किया और यह वचन देकर के भगवान अंतर्धान हो गए। इसके बाद भगवान श्री वामन देव जी के रूप में अदिति के गर्भ से शंख, चक्र, गदा तथा कमल धारण किए उत्पन्न हुए। उनका शारीरिक वर्ण सांवला था और वे पीतांबर पहने थे और भगवान श्रावण द्वादशी के शुभ अवसर पर जब अभिजीत नक्षत्र उदित हो चुका था तब प्रकट हुए और भगवान के प्राकट्य से तीनों लोकों में अर्थात उच्च लोक, बाह्य लोक, पृथ्वी लोक, सभी जगह देवता, गाय, ब्राह्मण, यहाँ तक कि सारी ऋतुएं भी प्रसन्न थी और इस शुभ दिवस को विजया कहा जाता है। भगवान को अपने पुत्र के रूप में पाकर अदिति तथा कश्यप मुनि अत्यंत विस्मित हुए और प्रकट होने के पश्चात श्री भगवान ने वामन रूप धारण कर लिया। सारे ऋषियों ने हर्ष प्रकट किया और कश्यप मुनि की उपस्थिति में भगवान वामन का जन्मोत्सव मनाया गया। इसके बाद सूर्य देव, बृहस्पति देव, पृथ्वी देवी, स्वर्ग लोकों के देवता, उनकी माता, ब्रह्मा जी, कुबेर, सप्तऋषि इत्यादि सभी ने श्री वामन देव जी का सम्मान किया। इसके बाद श्री वामन देव जी नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित उस यज्ञ स्थल पर गए जो भृगु कच्छ कहलाता है और वहीं पर भृगुवंशी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे और वामन देव जी वहां पर एक ब्राह्मण का रूप धारण किए, जनेऊ पहने, हाथ में दंड, छत्र, कमंडलू लिए बलि महाराज की यज्ञशाला में प्रकट हुए। उनके दिव्य तेज से सभी पुरोहितों का तेज घट गया और वे अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए और उन्होंने भगवान वामन देव जी की स्तुति की। बलि महाराज ने भगवान वामन देव जी के चरण धोकर अपने सिर पर ग्रहण किया और यह अनुभव किया कि वे और उनके पूर्वज इससे ही महिमा मंडित हुए थे। तब बलि महाराज ने वामन देव जी से कुशलता पूछी और उनसे प्रार्थना की कि वे धन, रत्न या जो भी इच्छा हो मांगे। बलि महाराज ने वामन देव जी को ब्राह्मण पुत्र समझकर कुछ भी इच्छा अनुसार मांगने के लिए कहा। फिर भगवान वामन देव जी ने बलि महाराज के जो पूर्वज थे, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, उनकी वीरतापूर्ण कार्यकलापों की प्रशंसा की
और फिर जिस कुल में बलि महाराज उत्पन्न हुए उसकी प्रशंसा करके उन्होंने राजा से 3 पग भूमि मांगी। बलि महाराज ने इस भूमि दान को अत्यंत तुच्छ समझकर दान देना स्वीकार कर लिया, किंतु उनके गुरु शुक्राचार्य समझ गए थे कि वामन देव देवताओं के मित्र विष्णु हैं और उन्हें बलि महाराज को यह भूमि न देने को कहा। उन्होंने बलि महाराज से कहा कि वे अपना वचन वापस ले लें। शुक्राचार्य के शिक्षाप्रद उपदेश सुनकर बलि महाराज सोच में पड़ गए, परंतु उन्हें यह अनुचित लगा कि वे एक ब्रह्मचारी को दिया वचन वापस ले लें। उन्होंने सोचा कि ब्रह्मचारी को दिए गए वचन को पूरा न करना या झूठ बोलना कभी भी उचित नहीं होता, क्योंकि झूठ बोलना अत्यंत पापमय कार्य है और पृथ्वी माता भी पापमय झूठ बोलने वालों का भार तक नहीं सहन कर सकती। साम्राज्य का विस्तार करना क्षणिक है, परंतु यदि ऐसे विस्तार से प्रजा को कोई लाभ नहीं होता तो यह निरर्थक है। बलि महाराज ने सोचा कि चाहे ये ब्रह्मचारी भगवान वामन देव विष्णु ही क्यों ना हो और चाहे वे उनका दान लेकर के उन्हें बंदी ही क्यों ना बना ले, वे उनसे द्वेष नहीं करेंगे। और इन सब बातों पर विचार करके अंततः बलि महाराज ने उन्हें अपना सर्वस्व दान में दे दिया। वामन देव जी ने तुरंत विराट रूप में अपना विस्तार कर लिया और उन्होंने 2 पग में बलि महाराज का सर्वस्व दान में ले लिया और इस तरह ऐसा कोई रिक्त स्थान न बचा हो जहां वे अपना तीसरा पग रख सके। जब बलि महाराज का दूसरा पग ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक तक जाकर के पहुंचा था, तब ब्रह्मा जी ने मरीचि इत्यादि ऋषियों तथा स्वर्ग के प्रधान देवों समेत भगवान की विनम्र स्तुति की और पूजा की। ऋक्षराज जाम्बवन ने भगवान की महिमा को गुंजाने के लिए अपना बिगुल बजाया। जब बलि महाराज का सर्वस्व छिन गया तो सारे असुर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने भगवान विष्णु के विरुद्ध अपने शस्त्र उठा लिए, जबकि बलि महाराज ने उन्हें ऐसा न करने की चेतावनी दी थी। किंतु भगवान विष्णु के नित्य पार्षदों ने इन सबको हरा दिया और फिर ये सभी असुरगण बलि महाराज के आदेश अनुसार पाताल लोक में चले गए। इसके बाद भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव ने बलि महाराज को वरुण के पाश से बंदी बना लिया और जब बलि महाराज इस असहाय अवस्था में पड़ गए तो भगवान विष्णु ने उनसे तीसरे पग की भूमि मांगी। वामन देव जी ने बलि महाराज से कहा, हे असुरराज, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, किंतु मैंने तो 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड घेर लिया। अब बताओ कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। अपने वैभव तथा वृथा गर्वित होकर तुमने मुझे भूमि देने का वचन दिया था, किंतु तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाए। अतः अब तुम्हारे वचन झूठे हो जाने के कारण तुम्हें कुछ वर्षों तक नरकीय जीवन बिताना होगा। बलि महाराज अत्यंत सत्यवादी थे। अपना वचन पूरा न करने के कारण वे अत्यंत भयभीत थे, क्योंकि वे जानते थे कि जो अपने सत्य से डिग जाता है वह समाज की आंखों में गिर जाता है। एक सम्मानित व्यक्ति नारकीय जीवन का कष्ट तो भोग सकता है, लेकिन वह सत्य के मार्ग से विपथ होकर अपयश से अत्यंत भयभीत होता है। बलि महाराज ने भगवान द्वारा दिया गया दंड सहर्ष स्वीकार कर लिया। वास्तव में अगर हम देखें तो बलि महाराज के वंश में ऐसे अनेक असुर हो चुके थे जिन्होंने भगवान विष्णु से शत्रुता रखने के कारण कठोर तपस्या के द्वारा अनेक योगियों से भी उच्च स्थान प्राप्त किए थे। बलि महाराज को विशेष रूप से अपने दादा प्रहलाद महाराज की भक्ति निष्ठा का स्मरण था और इन सब बातों का विचार करते हुए उन्होंने विष्णु जी को तीसरे पग के लिए अपना सिर दान देने का निश्चय किया और उन्होंने यह भी विचार किया कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार महापुरुष अपने पारिवारिक संबंध और भौतिक संपत्ति भी छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि अपने प्राणों तक का समर्पण कर देते हैं। और इस प्रकार से पूर्ववर्ती आचार्यों एवं भक्तों का अनुसरण करते हुए बलि महाराज ने अपने आप को कृतकृत्य अनुभव किया। जब वरुण पाश द्वारा बंदी बनाए गए बलि महाराज भगवान की स्तुति कर रहे थे तो उनके पितामह प्रहलाद महाराज वहां प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भगवान विष्णु ने छल से बलि महाराज की सारी संपत्ति लेकर उनका उद्धार किया है। उनकी उपस्थिति में ही ब्रह्मा जी तथा बलि की पत्नी विद्यावली ने भी भगवान की श्रेष्ठता का वर्णन किया। चूंकि बलि महाराज ने भगवान को दान में सर्वस्व दे दिया था, अतः सबने बलि महाराज को छोड़े जाने के लिए भगवान से विनती की। तब भगवान ने बताया कि अभक्त के पास संपत्ति होना
कितना घातक है, जबकि भक्त का ऐश्वर्य तो भगवान का वरदान होता है। तत्पश्चात बलि महाराज से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें सुतल लोक में भेज दिया। सुतल लोक में इंद्रलोक से भी ज्यादा ऐश्वर्य है, तो इंद्रलोक से भी बड़ा साम्राज्य भगवान ने प्रसन्न होकर के बलि महाराज को दिया, और स्वयं वहां पर उनका द्वारपाल बनना भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान ने उन्हें रक्षा के लिए अपना चक्र दिया और उनके साथ रहने का उन्हें वचन दिया। तो ये है श्री वामन देव जी की कथा। आप इसको विस्तृत से श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में पढ़ सकते हैं। हमने श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 15 से 23वें अध्याय के आधार पर यह कथा आपके समक्ष प्रस्तुत की है। श्री वामन देव जी की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।